श्री राम। प्रिय मित्र, आज षष्ठी तिथि है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 6वीं तिथि और भगवान की भक्ति में जो 6वीं भक्ति है वह यह है कि खट दम सील बिरति बहु करे माँ और निरत निरंतर सज्जन धर माँ। खट यानी 6वीं, दम अर्थात इंद्रिय निग्रह। भगवान श्री राम जी की भक्ति में इंद्रियों का पूर्ण निग्रह होना यह परम आवश्यक है। और विरति बहु कर्मा अर्थात हर रूप में सीता राम जी ही है। सीता राम जी से अलग किसी भी जीव का कोई अस्तित्व है ही नहीं। और आप भी सीता राम जी की मूर्ति ही है। इसलिए ऐसा कर्म जिसमें यह भाव खंडित हो उसे नहीं करना चाहिए। विरति बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्म अर्थात प्रत्येक श्वास में शुद्ध सज्जन धर्म का अनुसरण होना चाहिए। आपके इस मित्र के द्वारा यही हो रहा है। मित्र, प्रत्येक जीव परमपिता परमात्मा श्री राम जी से ही उत्पन्न है। प्रभु श्री कृष्ण अवतार में स्पष्ट कर चुके हैं। नरा अवतार अर्जुन जी को उपदेश देते हुए कि आत्मा रूप से मैं सभी मनुष्यों के हृदय में निवास करता हूँ। धरती का कोई भी मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 20वां श्लोक देख सकता है। अपने जानकारी के लिए और विश्वास के रास्ते तो आप सीधे यहाँ से दिया जा रहा है, रख लीजिए कि आप सीता राम जी की मूर्ति ही है। इसमें किसी प्रकार का भ्रम यहाँ नहीं है। यह आपके मित्र की अवस्था है, ठीक। और अवस्था तो यह है कि 3 लोक 14 भुवनों में यानी संपूर्ण आकाश में आपके इस मित्र को अब कुछ भी नहीं चाहिए। अब यह जैसा देख रहे हैं कि यह आम के पेड़ के पास में यह शरीर खड़ा है, गंगा जी के किनारे। यह स्थान श्री राम आधार शांति केंद्र है और बाबू राम आधार सिंह जी की जन्मभूमि है। तो जैसे देखें कि इसमें कुछ पत्ते देख रहे हैं कि नए नए अंकुरित हो रहे हैं। थोड़ा पास से जैसे यह देख रहे हैं तो इस पर प्रभु श्री राम जी का एक मार्गदर्शन है और यही मार्गदर्शन आप तक पहुँचे, इसी भाव से यह वीडियो बन रहा है। कि तरु पल्लव भये बिटप अनेका
और साधक मन जी मिला ही विवेका। मित्र, यह भगवान का भाव मात्र निर्मल भाव वाला मनुष्य ही अनुभव कर सकता है, और जो यह अनुभव कर लेगा वह जन्म जन्मांतर की जो फंसने और फंसाने का अविद्या का कार्य है, इससे अवश्य मुक्त हो जाएगा। इसलिए इस भाव को समझने के लिए आप पूर्ण रूप से श्री शिव जी को विश्वास करके यह जान ले, क्योंकि कपट से युक्त बुद्धि इसका अनुभव कर ही नहीं सकती। तरु अर्थात वृक्ष, पल्लव अर्थात पत्तियां। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में नए नए पत्तियां प्रकट होती हैं, उसी प्रकार से इस जगत में एक साधक को ही विवेक हो सकता है। विषयी पुरुष को विवेक कभी हो ही नहीं सकता। विषयी पुरुष अर्थात ऐसे मनुष्य जो इंद्रिय भोग की वस्तुओं में सुख की कल्पना करते हैं। वाणी में आनंद है, रूप में आनंद है, गंध में आनंद है, स्वाद में आनंद है, तो यह मात्र मिथ्या भ्रम है। क्योंकि इंद्रिय भोग की जितनी वस्तुएं हैं वे सब के सब मात्र दुख के कारण होते हैं। इनमें सुख की कल्पना यह भ्रम मात्र है। तो ऐसा मनुष्य जो इंद्रिय भोग की वस्तुओं में सुख की कल्पना न करे, वही साधना कर सकता है। और कर्मयोग की साधना के बाद जो इसका फल होता है वह है नैष्कर्म सिद्धि योग। इसका अर्थ है कि इस शरीर के द्वारा ही नहीं, इस जीव के द्वारा जितने भी जन्म जन्मांतर में सेवा हुआ, अब 3 लोक 14 भुवन में मात्र धरती की बात नहीं है, पूरे आकाश की बात है। सभी देवी देवता ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश जी तक अब किसी भी जीव से, देवी देवता से, ऋषि मुनि से आपके इस मित्र को मान्यता चाहिए ही नहीं चाहिए। क्योंकि विशेष दिव्य शोध से यह निष्कर्ष निकला कि जगत में जहाँ तक सम्मान की सीमा है, चाहे वह नोबेल पुरस्कार मिल जाए, चाहे पद्मश्री पद्म विभूषण राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाए, भारत रत्न मिल जाए, जहाँ तक किसी जीव को सम्मान मिलता है, यह सभी सम्मान मात्र अभिमान का भोजन है। इसलिए अब इस जगत में आपके मित्र को ना तो किसी का सम्मान चाहिए और ना ही किसी की मान्यता। यह अवस्था है। देखें, बस इस अवस्था से आप अवगत हो लें, क्योंकि नैष्कर्म सिद्धि योग प्राप्त हो जाने के बाद अब यही आम छाह करी मानस पूजा। तो मानस पूजा आज आप जान ले कि क्या होता है। अब यह मन श्री शिव जी का दास है,
तो जैसे आप जानते हैं कि मोह माया में सभी लोग व्यस्त हैं, सबको मोह माया घेर रखा है, तो ठीक इसी प्रकार से विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, विभु भाव से, विभु यानी अनुमंता, विभूति बच्ची, विभूति अनुमंता रूप से श्री शिव जी सबके अंतःकरण में निवास कर रहे हैं। अब यह मान्यता जो रख लेगा, तब वह निजी अस्तित्व के लिए नहीं, मात्र श्री शिव जी के प्रेम पाने के लिए ही कर्म करेगा। देखें, थोड़ा चलते चलते बाबू राम जियावन सिंह जी का यह मोबाइल है, तो यहीं पर एक कुटिया बना दिया गया है और यहीं पर यह शरीर पड़ा हुआ है, क्योंकि देखें यही है। और इस शरीर में जो श्वास है वह मात्र श्री शिव जी की सेवा के लिए है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। आपके इस मित्र के लिए स्वर्ग सूखी हड्डी के बराबर हो चुका है, इंद्र का पद चाहिए नहीं, देवी देवता ऋषि मुनि का पद चाहिए ही नहीं। तो इसमें सबसे सुंदर बात यह निकल के आई कि जहाँ तक आसक्ति है मात्र उतना ही बंधन है, और आपको अपने बुद्धि को मात्र यहीं तक लेके आना है कि इस जगत में जो कुछ संपत्तियां हैं वे सब प्रभु श्री शिव जी की हैं, और नर हो नारी हो, सबका मन बुद्धि एवं शरीर सेवक है, और श्री शिव जी प्राण के दाता ही इसके स्वामी हैं। यह आपके मित्र की अवस्था है और यह भाव प्रत्येक श्वास में पड़ा है। अब सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट थ्योरी ऑफ डार्विन समाप्त हो गया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन समाप्त हो गया, थ्योरी ऑफ एग्जैक्ट एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एन एक्शन ऑफ न्यूटन, इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तो श्री राम भक्ति की महिमा अपरंपार है। इसमें आपके मित्र के भाव में हर रूप में श्री राम जी हैं, हर नारी के अंतःकरण में सीता जी हैं। यह आपके मित्र का भाव है, और चूँकि अपना कोई प्रयोजन है ही नहीं, इसलिए यह शरीर छूट जाएगा और परमात्मा में यह जो अहंकार रहा वह विलीन हो जाएगा। जन्म मरण का चक्र रहा ही नहीं रहा। यही सब अवस्था है, और अब इसमें क्या कहना क्या सुनना शेष रहा। बस आप सभी को श्री शिव जी की भक्ति प्राप्त हो जाए, बस इसी भाव से यह वीडियो ऐसे ही चलते फिरते बना दिया जा रहा है। आज धरती पर श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक, पहला श्लोक का बोध कराने की व्यवस्था किसी भी मनुष्य के पास नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैं और मेरा, तुम और तेरा, यह भाव चलता रहेगा, तब तक आप मात्र मोह में अंधे और लोभ से बहरे ही रहेंगे। विगत 10 वर्षों से
अनेकों प्रयास के बाद भी धरती पर उपस्थित नेतृत्व करने वाले जितने धर्म के नाम पर ढिढोरा पीटने वाले हैं और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनमें से कोई भी मनुष्य आपके मित्र के सन्मुख नहीं हुआ। मित्र, मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, जो कि साधन धाम अमोक्ष कर द्वारा, जो कि मात्र उपासना के लिए है। आपके मित्र की बुद्धि साम दाम दंड भेद चारों के बाहर हो चुकी है। राग रोष ईर्षा मद और मोह, इनका कहीं स्थान ही नहीं रहा। अब यह सब वाणी अपने मुख से कैसे कहा जाए। हाँ, विगत 7 वर्षों से बाबू राम जियावन सिंह जी इस अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। धरती पर बाबू राम जियावन सिंह जी वह पहले क्षत्रिय वीर पुरुष हैं जिनकी बुद्धि कपट से बिल्कुल मुक्त हो चुकी है। आप यहाँ का जो भी वाणी प्रकट हो, वह श्री शिव जी की प्रेरणा है, ऐसा मान करके आप पूर्ण विश्वास के साथ अमृत पान करते रहेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि आप वास्तव में परमात्मा की ही मूर्ति हैं और अविनाशी हैं। आपको अपने अनुपम, सबसे सुंदर, दिव्य स्वरूप का अनुभव हो जाए, बस इसी भाव से यह एक छोटा सा वीडियो आपके सामने उपलब्ध है। करम बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनु न तुम्हार। यानी सोच, कर्म और वाणी से जब तक कोई जीव भगवान का सेवक नहीं हो जाता, और तब लगी सुख सपने हूँ नहीं। जागते हुए की बात ही क्या है, स्वप्न में भी जीव को शांति प्राप्त हो ही नहीं सकता। किए कोटि उपचार, करोड़ों कुटिल उपाय कर ले, लेकिन शांति को आप प्राप्त नहीं हो सकते। आज जो जितना कुटिल है वह उतने बड़े पद पर बैठा है, और आपके इस मित्र को कोई पद ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु के कृपा से यह अनुभव में आया कि जिसका जितना बड़ा पद है, उसकी बुद्धि उतने बड़े मद का नौकर है। कि नहीं को असी जन्मा जग माही, अप्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस जगत में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ कि जिसको बड़ा पद मिले और घमंड न छाए। और इस जगत में आपके इस मित्र की भाव है कि कोई इनको जागते हुए की बात ही क्या, स्वप्न में भी एक श्वास में माने, इसकी कल्पना भी इस बुद्धि में नहीं रहा। अर्थात अब किसी की मान्यता ही इनको नहीं चाहिए। यह सब अवस्था है। प्रभु का अनुभव होने पर अब निजी अस्तित्व के लिए कोई भी क्रिया संभव नहीं है। शरीर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन इस जगत में कोई एक बूंद पानी आपके इस मित्र को लाकर दे दे, एक गेहूं का दाना ला करके दे दे, ऐसा नहीं है। आसक्ति दोष का अंत हो गया और संसार जगत आपके इस मित्र के लिए सपना हो गया। अब धीरे धीरे इंद्रियां भी साथ छोड़ रही है।
देख लें, दोनों दांत टूट गए आगे के। देखें, ये हरिद्वार हो गया। तो एक श्री रामचरितमानस से दोहा आ रहा है कि राम नाम मणि दीप धरी, अजी है दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहेरू, जो चाहसी उजियार। अर्थात अपने जिह्वा पर राम नाम को धारण कर ले, अंदर भी राम बाहर भी राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अर्थात श्री सीताराम जी से अलग किसी श्री या जी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। जो भी श्री और जी अनुभव में आते हैं वे सभी मात्र श्री राम जी के कृपा से ही होते हैं। आत्मा राम ही सगुण साकार रूप से विश्व रूप में व्याप्त है। द इंटायर यूनिवर्स इज अ मेरिटोरियस फॉर्म ऑफ लॉर्ड श्री शिव जी, द ओनली रूलर ऑफ दिस यूनिवर्स। इसलिए एक शिव जी के सत्ता के सामने विगत 6000 वर्षों में कितने संप्रदाय प्रकट हुए, कितनी राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई हैं, इनसे अपना कुछ भी संबंध नहीं रहा। यही आपके मित्र की अवस्था है। आप सबको भगवान श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो, सत्य के प्रति दृढ़ अनुराग हो। इसी भाव से यह वीडियो ऐसे ही प्रकट हो रहा है प्रभु श्री शिव जी की प्रेरणा से। आप सभी का परम कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महा